हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 15 दिसंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दैनिक जीवन में ऊर्जा की आवश्यकता और इसके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में हर साल ऊर्जा संरक्षण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में एक नई थीम के साथ चर्चाओं, सम्मेलनों, वाद विवाद, कार्यशालाओं और प्रतियोगिताओं जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जॉस बटलर के साथ साथ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिद्रा अमीन को जॉस बटलर के साथ साथ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। नवंबर महीने के लिए आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ियों के नाम का घोषणा कर दिया है। पुरुषों में इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने यह अवार्ड अपने नाम किया है। वहीं महिलाओं में पाकिस्तान की सिद्रा अमीन प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है। सिद्रा अमीन ने पहली बार यह पुरस्कार अपने नाम किया है। बटलर ने अपने साथी खिलाड़ी आदिल राशिद और पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को पीछे छोड़ते हुए यह पुरस्कार अपने नाम किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वेंकैया नायडू को श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को 25वें श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विभिन्न श्रेणियों में अन्य पुरस्कार विजेताओं में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा, प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर मार्तंड वर्मा, शंकरन वलियार नाथन, भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद और प्रसिद्ध हरिकथा कलाकार विशाखा हरि शामिल हैं। पुरस्कार सार्वजनिक नेतृत्व, सामुदायिक नेतृत्व, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और सामाजिक विचारकों के क्षेत्र में दिए जाते हैं जिन्होंने अपने संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूएई देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने पहले चंद्रयान राशिद का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसे अमेरिका के फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया। चंद्रयान को दुबई में मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र में बनाया गया है। 11 दिसंबर को एक स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में ले गया। इसे फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दीपांकर दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता को भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश दिवंगत सलील कुमार दत्ता के पुत्र हैं और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति अमिताभ राय के बहनोई हैं। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट रूम 1 में शपथ ली। न्यायमूर्ति दत्ता के शपथ ग्रहण के साथ शीर्षक अदालत में न्यायाधीशों की संख्या 28 हो गई, जबकि सीजेआई सहित 34 की स्वीकृति शक्ति है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में मोपा हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोवा में। गोवा राज्य में मोपा हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला नवंबर 2016 में उनके ही द्वारा रखी गई थी। लगभग 2,870 करोड़ रुपए की लागत से विकसित यह हवाई अड्डा टिकाऊ बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा के उत्तरी भाग में स्थित है, जो गोवा की राजधानी पणजी से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। मोपा गांव में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का स्थापित करने के लिए गोवा सरकार को प्रमुख स्वीकृति केंद्र द्वारा मार्च सन 2000 में प्रदान की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंडर 18 लड़कियों की टीम ने एशिया रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रजत पदक जीता है एशिया रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप में लड़कियों की टीम ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। भारतीय अंडर 18 लड़कियों की टीम ने हाल ही में नेपाल के काठमांडू में आयोजित अंडर 18 एशिया रग्बी सेवेंस टूर्नामेंट में रजत पदक जीता। भारतीय टीम को स्वर्ण पदक मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात से 26-5 से हार का सामना करना पड़ा। टूर्नामेंट 10 और 11 दिसंबर को आयोजित किया गया था, जिसमें लड़कियों के पूल में 5 देश और लड़कों के पूल में 8 देशों ने हिस्सा लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुनील एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। प्रसार भारती के अतिरिक्त महानिदेशक सुनील को सर्वसम्मति से एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। सुनील 3 साल के कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के आई स्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान देश के आई स्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में एक जापानी अंतरिक्ष स्टार्टअप आई स्पेस इंक ने अपने हकुटो आर मिशन के तहत स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से चंद्रमा पर अपना निजी लैंडर M1 लॉन्च किया है। यह जापान और किसी निजी कंपनी द्वारा अपनी तरह का पहला चंद्र मिशन है। इस मिशन के तहत लैंडर को चंद्रमा पर पहुंचने में लगभग 5 महीने लगेंगे। जापान की कंपनी आई स्पेस के हकुटो आर मिशन 1 के तहत लैंडर व रोवर को चंद्रमा पर भेजा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश स्टैंडिंग विद द यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस देश स्टैंडिंग विद द यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। फ्रांस यूक्रेन में नागरिक लचीलापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का समन्वय करने और यूक्रेनी लोगों की तत्काल मानवीय जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से पेरिस में यूक्रेनी लोगों के साथ खड़े एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सम्मेलन फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की पहल पर आयोजित किया गया है और यूक्रेन के साथ सह आयोजित है। कल का जवाब है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है। आज का सवाल है, हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।